हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं किसी भी रेगुलर लैंग्वेज का ये डिस्कस किया था। कई बार बच्चे आपको हो सकता है कि डायरेक्ट किसी भी लैंग्वेज के लिए किसी भी रेगुलर लैंग्वेज के लिए डायरेक्ट बच्चे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज हम बच्चे डिस्कस करेंगे सबसे पहले आइडेंटिटीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, और उसके बाद हम ये चेक करेंगे किसी भी अगर मेरे पास फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है तो उस फाइनाइट ऑटोमेटा से मैं कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। राइट। तो बच्चे आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आइडेंटिटीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। इंपॉर्टेंट है बच्चे, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये ध्यान रखना क्योंकि कई बार सिंप्लीफाई करके हमें रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन होता है। राइट। तो हमें बच्चे सारी आइडेंटिटीज पता होना जरूरी है, आइडेंटिटीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। अब देखो बच्चे, फर्स्ट आइडेंटिटी वन बाय वन बच्चे आप नोट डाउन करते रहना इन्हें। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है बच्चे, मान लो आर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है। मान लो बच्चे आर इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। राइट। तो बच्चे अगर आपने लिखा है फाई, फाई कौन सी लैंग्वेज, एमटी, फाई प्लस आर इज इक्वल टू आर प्लस फाई इज इक्वल टू आर। राइट। इट मीन्स बच्चे ये आपने एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो एक फाई प्लस आर कुछ भी है, आर रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है बच्चे, ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार प्लस फाई विच इज इक्वल टू ए स्टार प्लस फाइव इज इक्वल टू बच्चे ए स्टार। राइट, ए स्टार। तो समझने की कोशिश करो बच्चे, ये तीनों इक्वल है। कैसे इक्वल है बच्चे, इस एक्सप्रेशन से मैं क्या क्या चीज़ें जनरेट कर सकता हूँ, एप्सिलॉन, ए, डबल ए, उसके बाद में कुछ भी, यहाँ से भी सेम चीज़ जनरेट कर सकता हूँ और यहाँ से भी बच्चे सेम चीज़। इसीलिए बच्चे फर्स्ट जो आइडेंटिटी है फाइव प्लस आर इज इक्वल टू आर प्लस फाइव इज इक्वल टू आर। इट मीन्स एडिशन में क्या होगा बच्चे, फाइव आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करेगा। जैसे बच्चे टू प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस टू इक्वल टू टू है, सेम केस है बच्चे। ये आ रहा है बच्चे समझ में। सेकंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। सेकंड है बच्चे फाइव डॉट आर इज इक्वल टू आर डॉट फाइव इज इक्वल टू फाइव। बच्चे ये ध्यान रखो, कॉन्कैटनेट के टाइम पे बच्चे फाइव के साथ, जैसे बच्चे एप्सिलॉन के साथ कुछ भी करते हो तो कुछ भी आंसर आता है। सेम चीज़ बच्चे अगर फाइव के साथ आपने कुछ भी किया तो सिर्फ फाइव ही आएगा। मीन्स मान लो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका ए, तो फाइव डॉट ए स्टार, राइट बच्चे, इज इक्वल टू ए स्टार डॉट फाइव इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, हमेशा फाइव के इक्वल होगा। ये एप्सिलॉन डॉट, क्योंकि बच्चे ए स्टार में मिनिमम क्या आएगा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डॉट फाइव इज फाइव। ये ध्यान रखना बच्चे। तो सेकंड आइडेंटिटी अगेन बच्चे इंपॉर्टेंट है। राइट। मूव करते हैं बच्चे थर्ड आइडेंटिटी की तरफ। थर्ड आइडेंटिटी क्या कहता है बच्चे, एप्सिलॉन डॉट आर, आर कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, कोई भी बच्चे कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, इज इक्वल टू आर डॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू बच्चे आर। राइट। ये ऑलरेडी हम बहुत बार प्रूव कर चुके हैं बच्चे। एप्सिलॉन डॉट ए, एप्सिलॉन डॉट ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार डॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू बच्चे ए स्टार होगा। ये ध्यान रखो हमेशा। अगर आपने कॉन्कैटनेट किया है बच्चे किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को एप्सिलॉन से, तो रेगुलर एक्सप्रेशन ही आपका आंसर आएगा। तो ये बच्चे कॉन्कैटनेशन के टाइम पे एप्सिलॉन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। लाइक बच्चे टू डॉट वन इज इक्वल टू वन डॉट टू इज इक्वल टू टू। आ रहा है बच्चे समझ में। तो वन यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स वो एलिमेंट जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई या कॉन्कैटनेशन के टाइम पे बच्चे एप्सिलॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, प्लस के टाइम पे बच्चे फाइव आइडेंटिटी एलिमेंट है। आ रहा है बच्चे समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे फोर्थ की। फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है बच्चे, फिर से ध्यान देना। फोर्थ आइडेंटिटी क्या कहता है बच्चे, आर डॉट आर स्टार, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है आर, उसका अगर स्टार करके कॉन्कैटनेट करूं इज इक्वल टू आर स्टार डॉट आर इज इक्वल टू हमेशा होगा बच्चे आर प्लस। राइट।
अब देखो बच्चे एग्जांपल, इसको ध्यान से समझो बच्चे। मान लो आर मेरा ए है, मान लो आर मेरा ए है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ए डॉट ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार डॉट ए इज इक्वल टू ए प्लस। चेक करते हैं ये तीनों इक्वल है क्या। यहाँ मिनिमम क्या जनरेट होगा बच्चे, ए फिर एनी नंबर ऑफ ए, राइट। यहाँ पे भी मिनिमम ए फिर एनी नंबर ऑफ ए, यहाँ पे भी बच्चे मिनिमम ए प्लस है तो ए फिर एनी नंबर ऑफ ए। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये आइडेंटिटी को ध्यान रखना बच्चे, फोर्थ नंबर आइडेंटिटी को। नेक्स्ट बच्चे फिफ्थ नंबर आइडेंटिटी क्या कहती है हमें। फिफ्थ ये कहता है कि बच्चे, अगेन फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चे, आर स्टार डॉट आर प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू आर डॉट आर स्टार प्लस एप्सिलॉन इज ऑलवेज इक्वलेंट टू आर स्टार। देखो बच्चे यहाँ आर डॉट आर स्टार किसके इक्वल है, आर प्लस के। अब आर प्लस में अगर एप्सिलॉन ऐड कर दूं तो आर स्टार ही आ जाएगा ना। आ रहा है बच्चे समझ में। देखो बच्चे कैसे, मिनिमम आर, आर क्या है मेरा यहाँ पे, आर बच्चे मेरा ए है, तो बच्चे ए स्टार डॉट ए प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए डॉट ए स्टार प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में। देखो बच्चे मिनिमम यहाँ से क्या जनरेट कर सकते हो, एप्सिलॉन, फिर बच्चे सिंगल ए फिर एनी नंबर ऑफ ए, राइट। ऐसे ही बच्चे यहाँ पे एप्सिलॉन फिर बच्चे सिंगल ए फिर एनी नंबर ऑफ ए, राइट। और यहाँ पे भी मिनिमम एप्सिलॉन फिर सिंगल ए फिर एनी नंबर ऑफ ए। आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स बच्चे आपको स्टार क्लोजर पता होना चाहिए वर्क कैसे करता है, राइट। नेक्स्ट अगेन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्स्थ वाली देखो आइडेंटिटी क्या कहती है हमें। सिक्स्थ आइडेंटिटी कहती है कि बच्चे कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसका आपने स्टार क्लोजर किया और फिर होल का फिर से स्टार क्लोजर किया, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आर प्लस का होल स्टार इज इक्वल टू आर स्टार का होल प्लस इज इक्वल टू, बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना बच्चे, राइट, क्योंकि कन्फ्यूजन लग रहा है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। कैसे बच्चे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बच्चे आर आपने ए लिया है, तो आर आपने ए लिया तो ए स्टार का होल स्टार, आर आपका ए है तो ए प्लस का होल स्टार, फिर बच्चे ए स्टार का होल प्लस और फिर बच्चे ए स्टार। अब ये चेक करते हैं क्या इक्वल है। यहाँ मिनिमम क्या जनरेट हो रहा है, एप्सिलॉन फिर एनी नंबर ऑफ ए। आ रहा है बच्चे समझ में। यहाँ बच्चे ए पे क्या लगा हुआ है, सबसे पहले तो होल स्टार है तो एप्सिलॉन जनरेट होगा, फिर बच्चे ए पे प्लस लगा हुआ है तो मिनिमम एक बार लेना है, अगर अंदर एंट्री मारी तो एक बार ए को लेना पड़ेगा। इट मीन्स बच्चे ए फिर एनी नंबर ऑफ ए भी जनरेट कर सकते हो। अब देखो बच्चे ये होल प्लस है, इट मीन्स आपको अंदर एक बार जाना ही पड़ेगा क्योंकि होल प्लस है, प्लस जिस पे लगा होता है तो उसे एक बार लेना जरूरी है। आप अंदर गए बट अंदर आपको चॉइस मिल गई, बाहर आपको रेस्ट्रिक्शन मिली कि अंदर जाओ बट अंदर जाते ही चॉइस मिल गई कि स्टार लगा हुआ है, तो मिनिमम क्या जनरेट होगा बच्चे, एप्सिलॉन फिर ए फिर डबल ए, कुछ भी होता रहेगा। सेम यहाँ पे हो रहा है बच्चे ए डबल ए स्टार मीन्स एनी नंबर ऑफ ए इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, तो चारों इक्वल है बच्चे। तो ये अगेन आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान देना, राइट। और आइडेंटिटीज का कैसे यूज करना है हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बच्चे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है बच्चे एक और आइडेंटिटी, ये देखो बच्चे क्या कहती है मुझे, जो फाई है बच्चे, फाई स्टार क्या होता है बच्चे, ऑलवेज एप्सिलॉन होगा। याद रखना बच्चे, क्यों, जिस चीज पे स्टार है मिनिमम क्या जनरेट कर सकता हूं, एप्सिलॉन, फिर बच्चे फाई, फिर बच्चे फाई डॉट फाई, फिर बच्चे फाई डॉट फाई डॉट फाई। अब बच्चे फाई डॉट फाई क्या होता है, देखो हमने लिखा था बच्चे, फाई के साथ कोई भी कॉन्कैटिनेशन होगा तो फाई ही होगा, फाई डॉट आर इज फाई, सेकेंड नंबर, राइट। तो सेम चीज बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, एप्सिलॉन बना, फिर फाई आया बच्चे, फिर फाई डॉट फाई इज फाई, फिर फाई डॉट फाई इज फाई। अब इन दोनों में से एक ऐसी, देखो ये तो एम्प्टी है बच्चे बट ये एटलीस्ट एक स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है ना, दैट इज एप्सिलॉन, तो फाई स्टार इज ऑलवेज इक्वल टू एप्सिलॉन। आ रहा है बच्चे समझ में। बट बच्चे ये ध्यान रखना, अगर आपने लिख दिया फाई प्लस तो फाई प्लस हमेशा फाई के इक्वल होगा, राइट। और नेक्स्ट बच्चे एप्सिलॉन स्टार इज इक्वल टू ऑलवेज एप्सिलॉन बच्चे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है बच्चे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे ये, सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चे।
अब हम चलते हैं बच्चे कुछ स्टैंडर्ड और की तरफ। देखना बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कैसे कैसे यूनिवर्सल लैंग्वेज का बच्चे लिख सकते हैं। देखो बच्चे, बच्चे सपोज करो आपके पास एक ये यूनिवर्सल लैंग्वेज का नहीं है बच्चे, कुछ भी हो सकता है, राइट। देखो बच्चे सपोज करो मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्टार। अब ये चेक करते हैं, देखो बच्चे किस किस के इक्वल है। ये हमेशा इसके इक्वल है बच्चे, a स्टार प्लस बी स्टार का होल स्टार। इट मीन्स कैसे इक्वल है, देखो बच्चे यहाँ आपने स्टार लगाया है, इट मीन्स ए और बी को पावर दे दी कि आप कितनी भी बार किसी भी ऑर्डर में कैसे भी आ जाओ। अब बच्चे यहाँ ए स्टार को क्या पावर दी, आप कितनी भी बार आ जाओ। बी स्टार को क्या पावर दी, आप कितनी भी बार आओ। बट इस होल स्टार से क्या मिला, ये कितनी भी बार आए, ये कितनी भी बार आए, किसी भी ऑर्डर में आए, तो ये दोनों इक्वल है बच्चे। नेक्स्ट और चीज देखते हैं बच्चे, ये भी इक्वल है, ए स्टार प्लस बी का होल स्टार, राइट बच्चे। अंदर पावर दो या ना दो बच्चे, देखो होल स्टार है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। नेक्स्ट देखो बच्चे, ये भी इक्वल है, ए प्लस बी का होल स्टार, ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी के होल स्टार के। आ रहा है बच्चे समझ में। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आने वाला है बच्चे, ये देखो ए स्टार कॉन्कैटनेट बी स्टार का होल स्टार के भी इक्वल है। बट अगर यहाँ पे आपने होल स्टार नहीं लगाया तो ये इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है, प्रूव करेंगे बच्चे। देखो देखो बच्चे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्टार क्या कहता है, कुछ भी आ जाए बच्चे इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, a आ जाए, b आ जाए, a आए, a b आए, b कुछ भी आए बच्चे, a प्लस बी का होल स्टार। तो यहाँ से भी a प्लस बी का होल स्टार ही जनरेट हो रहा है बच्चे। क्यों, यहाँ पे बच्चे a और b में से कुछ भी आए बट पावर आपने स्टार की दे दी। सेम चीज यहाँ पे है बच्चे, राइट। तो इससे क्या जनरेट हो सकता है, मिनिमम एप्सिलॉन, फिर a, फिर एनी नंबर ऑफ a, फिर बच्चे b, फिर एनी नंबर ऑफ b, फिर बच्चे या a ले लो या b ले लो किसी भी ऑर्डर में, तो a और b का कोई भी कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकता है। सेम बच्चे ये और ये दोनों इक्वल है, यहाँ बच्चे ये और दोनों ये इक्वल है बच्चे। पर इससे देखो बच्चे मिनिमम एप्सिलॉन, फिर a कितना भी आ जाए बच्चे, b सिंगल आए, b यहाँ सिंगल आ गया, बट क्योंकि होल स्टार लगाए तो दोबारा से आने के बाद एनी नंबर ऑफ b जनरेट कर सकता हूँ, ये है बच्चे, राइट। फिर a और b का कोई भी कॉम्बिनेशन क्योंकि स्टार लगा हुआ है, राइट। तो ये भी इक्वल है बच्चे, ये इक्वल हो गया। इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है ये। देखो बच्चे अब हमें इसको सेपरेट करते हैं बच्चे। देखो अगर आपने लिखा है a स्टार b स्टार, क्या ये a प्लस बी के होल स्टार के इक्वल है, ये इक्वल नहीं है बच्चे, किसके, a प्लस बी के होल स्टार के। इसको ध्यान से देखो बच्चे, इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो अब क्या हुआ बच्चे, यहाँ से क्या जनरेट हो सकता है, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन लिया, यहाँ पे एप्सिलॉन लिया, दोनों साइड एप्सिलॉन लिया, तो एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन बच्चे। या फिर बच्चे बी को आप एप्सिलॉन ले रहे हो, बी स्टार को आप एप्सिलॉन ले रहे हो, एनी नंबर ऑफ ए, एनी नंबर ऑफ ए जनरेट हो रहा है बच्चे, राइट। फिर एनी नंबर ऑफ बी जनरेट हो रहा है जब ए को आपने एप्सिलॉन लिया। आ रहा है बच्चे समझ में। बट बच्चे और क्या जनरेट हो रहा है, सर और जनरेट हो रहा है एनी नंबर ऑफ ए कॉन्कैटनेशन एनी नंबर ऑफ बी, राइट। एनी नंबर ऑफ ए कॉन्कैटनेशन एनी नंबर ऑफ बी। बट बी के बाद में ए कभी नहीं आ सकता, राइट। बट यहाँ तो बच्चे एक स्ट्रिंग बी ए जनरेट हो सकती है ना, इट मीन्स ये यहाँ बी ए यहाँ जनरेट हो सकता है, बट ए स्टार बी स्टार से बी ए जनरेट नहीं हो सकता, इसीलिए इक्वल नहीं है। बट अब बच्चे हमने ये कहा है कि अगर मैं होल स्टार लगा दूं तो क्या ये इक्वल होगा, हाँ बच्चे इक्वल होगा। कैसे बच्चे, देखो मिनिमम क्या जनरेट हो रहा है, एप्सिलॉन। फिर बच्चे आपने ए स्टार, क्योंकि हर बार बी स्टार को एप्सिलॉन ले लो तो ये क्या बन गया बच्चे, हर बार बी स्टार को आप अगर आप एप्सिलॉन ले रहे हो बच्चे तो ये क्या बन रहा है, देखो बच्चे यहाँ ए स्टार का होल स्टार आ गया बच्चे, और ए स्टार का होल स्टार क्या होता है बच्चे, ए स्टार ही होता है। इट मीन्स एनी नंबर ऑफ ए, एनी नंबर ऑफ ए की कंडीशन फॉलो हो रही है। अब बच्चे अगर हर बार आपने ए स्टार को एप्सिलॉन ले लिया तो बी स्टार जनरेट हो रहा है, बी स्टार मीन्स बी डबल बी एनी नंबर ऑफ बी। आ रहा है बच्चे समझ में, ये हो गया। अब देखो बच्चे यहाँ फिर ए स्टार बी स्टार है तो एक पहले ए कितना एम बी आए फिर बी कितना एम बी आए, ये भी है। बट बी के बाद में ए कैसे लेके आऊं, तो ये समझने की कोशिश करो। जब आपको बी के बाद में ए लेके आना है तो सबसे पहले आपने क्या किया, ए स्टार को एप्सिलॉन लिया, फिर बी स्टार में से बी लिया, क्योंकि होल स्टार लगा हुआ है तो वापिस से फिर आ गए बच्चे। फिर बच्चे क्या किया, इस बार ए स्टार से आपने ए ले लिया और बी स्टार से बच्चे एप्सिलॉन ले लिया, तो ये बी ए जनरेट हो गया ना।
ऐसे बच्चे हर एक चीज जनरेट हो जाएगी। इट मीन्स बच्चे ए स्टार ए प्लस बी का होल स्टार इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार होल स्टार। ये ध्यान रखना, यहां बच्चे प्लस है, यहां कॉन्कैटिनेट हुआ बट होल स्टार भी लग गया, ये ध्यान रखना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होगा हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। राइट बच्चे, अब देखो एक और आइडेंटिटी है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना बच्चे, अगर कोई एक मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है बच्चे P, ठीक है, एक Q रेगुलर एक्सप्रेशन है बच्चे जो कि अलग है, P Q का होल स्टार P इज ऑलवेज इक्वल टू P Q P का होल स्टार। ये समझने की कोशिश करो बच्चे। देखो बच्चे, यहां P मेरा A है, Q मेरा B है, मान लो बच्चे, कुछ भी ले सकते हो आप बच्चे, हमेशा इक्वल ही आएगा। राइट, अब देखो बच्चे, आपने क्या लिखा, A B का होल स्टार A। राइट, तो आपने क्या लिखा बच्चे, इसके इक्वल मैंने लिखा है A B A का होल स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो बच्चे, ये प्रूव करते हैं कि ये इक्वल कैसे है। अब देखना बच्चे, ये होल स्टार लगा है तो बच्चे आपको इसको कितनी भी बार ले सकते हो। अगर इसको आपने एप्सिलॉन लिया तो एप्सिलॉन डॉट ए इज इक्वल टू ए जनरेट हुआ मिनिमम। यहाँ बच्चे ए, इसको एप्सिलॉन लिया तो ए डॉट एप्सिलॉन इज ए, अभी तक तो इक्वल है। अब देखो बच्चे, आपने यहाँ क्या किया, ए बी लिया, तो आपने क्या किया, ए बी फिर ए आया, यहाँ क्या लिया, ए बी ए, तो अगेन ए बी इक्वल है। फिर बच्चे आपने इसको 2 टाइम लिया, ए बी ए, राइट, बट यहां क्या हुआ, ए बी ए, अगेन हुआ तो बच्चे वही ना, ए बी ए, राइट। अगेन बच्चे सेम है बच्चे, यहां पे किस पे फोर्स है बच्चे, ए बी ए। अब यहां पे क्या है, ए बी ए, बात तो एक ही है ना बच्चे। इट मीन्स बच्चे देखो, P और P होना चाहिए, P और P होना चाहिए। अगर बच्चे ये केस बन जाता है, सपोज करो बच्चे P Q का होल स्टार R इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू P Q R का होल स्टार। ये ध्यान रखना बच्चे, क्यों, मान लो P A है, Q B है का होल स्टार R C है, तो बच्चे ये इक्वल नहीं होता है A बी सी के होल स्टार पे। यहां ए एक ही बार आ रहा है, बट यहां तो कितनी भी बार आ सकते हैं ना, ए बी ए आ रहा है बच्चे समझ में, तो ये इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चे, एक और इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, अगर आपने ये लिख लिया, क्या ये इक्वल होगा, पी क्यू का होल स्टार इज इक्वल टू पी का होल स्टार क्यू, ये भी इक्वल नहीं होगा बच्चे। कैसे, ये क्या कह रहा है, पी क्यू कितनी भी बार आए, पी क्यू बट ये तो बच्चे पी को रिपीट कर रहा है, आ रहा है बच्चे समझ में, तो ये इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बच्चे, अगर बच्चे आपको कोई भी डाउट आए तो प्लीज आप सेंड कर देना बच्चे। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, सपोज करो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है आर प्लस डॉट आर प्लस क्या होगा बच्चे, आर प्लस, राइट, या फिर बच्चे किसके इक्वल होगा, आर स्टार के इक्वल होगा। कैसे बच्चे, देखो आर को आपने लिया ए प्लस डॉट ए प्लस इज इक्वल टू ए प्लस दैट इज इक्वल टू ए स्टार, राइट, मैंने ये लिखा है, प्रूव करते हैं ये तीनों इक्वल है या नहीं है। यहाँ ए के प्लस लगा तो एक बार ए लेना जरूरी है, डॉट यहाँ पे भी ए पे प्लस लिया तो बच्चे एक बार लेना जरूरी है, दैट इज इक्वल टू ए डॉट ए पे प्लस है बच्चे एक बार लेना जरूरी है। अगेन बच्चे ए स्टार लगाए मत लो तो एप्सिलॉन ले सकते हो, ए डॉट एप्सिलॉन इज ए, राइट, तो बच्चे ये तीनों इक्वल हैं। इसके बाद में भी अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो इक्वल ही आएगा बच्चे, यहाँ से 2a ले लो, यहाँ से 1 तो यहाँ से 1, क्योंकि बच्चे प्लस है, प्लस मीन्स मैंडेटरी लूप है कि आपको लेना ही लेना है मिनिमम 1 टाइम, तो ये ध्यान रखो बच्चे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अब ये देखो बच्चे, क्या ये इक्वल है, a प्लस बी का होल स्टार ए स्टार बी स्टार इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्टार। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये देखने की कोशिश करो, यस सर ये इक्वल है। कैसे इक्वल है बच्चे, देखो यहाँ पे ये क्या है बच्चे,
ए प्लस बी का होल स्टार मीन्स यूनिवर्सल लैंग्वेज, कंप्लीट लैंग्वेज। उसके बाद में क्या आपने कोई मैंडेटरी किया है? नहीं किया, क्योंकि क्या लगा हुआ है बच्चे? स्टार लगा हुआ है। प्लस होता तो मैंडेटरी हो जाता बच्चे, राइट। इट मीन्स ये दोनों इक्वल है बच्चे, राइट। जैसे बच्चे अगर मैं ये बोलता कि ये मैंने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्टार ए स्टार बी प्लस इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्टार, क्या ये इक्वल होगा बच्चे? नहीं होगा, क्योंकि इससे हमेशा स्ट्रिंग किससे एंड हो रही है बच्चे? बी से। बट यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रिंग है जो ए से एंड हो रही होगी, है ना, तो ये इक्वल नहीं है बच्चे। इट मीन्स आपको देखना होगा कि रेस्ट्रिक्शंस कितनी लग रही है, राइट। नेक्स्ट बच्चे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, राइट। अगर एक कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 R2 दैट इज नॉट इक्वल टू, ऑलवेज नॉट इक्वल टू R2 डॉट R1, लाइक एक रेगुलर एक्सप्रेशन A है, दूसरा B है, दैट इज नॉट इक्वल टू B डॉट A। इट मीन्स बच्चे, राइट, आ रहा है बच्चे समझ में। नेक्स्ट 14th पॉइंट बच्चे देखो, नेक्स्ट समझने की कोशिश करो बच्चे। एक कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है R1, एक है बच्चे R2 डॉट R3, अगेन बच्चे दैट इज इक्वलेंट टू R1 R2 डॉट R3, ये इक्वल होगा बच्चे। कैसे? R1 A ले लो, R2 बच्चे B डॉट C ले लिया, तो ये क्या होगा बच्चे? AB डॉट C, सेम ना, ABC ABC। आप और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो बच्चे, सेम ही आएगा, राइट। नेक्स्ट बच्चे मीन्स आपको चेक करना है बच्चे कौन सा कम्यूटेटिव है, नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है, राइट। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो बच्चे क्या है, R1 R2 प्लस R3 इज इक्वल टू, यस सर, R1 प्लस R2, राइट बच्चे, सॉरी, इज इक्वल टू R1 डॉट R2 प्लस R1 डॉट R3, ये हमेशा इक्वल होगा बच्चे, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये समझने की कोशिश करो बच्चे, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। अगर आपने ये लिखा है कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन है R, उसमें बच्चे एप्सिलॉन को ऐड किया है, इज ऑलवेज दैट इज इक्वल टू R और नॉट बच्चे, ये चेक करो, राइट बच्चे। देखो बच्चे ये कैसे चेक करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है ये तीनों इक्वल हो बच्चे, राइट। जैसे बच्चे आपने क्या किया है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन R लिया है, R क्या क्या लिया बच्चे? ए स्टार प्लस लैम्डा इज इक्वल टू ए स्टार, नो सर। आ रहा है बच्चे समझ में? क्योंकि यहाँ ये ए स्टार प्लस लैम्डा क्या बन गया बच्चे? ए स्टार बन गया। आ रहा है बच्चे समझ में? लैम्डा भी जनरेट हो रहा है, एप्सिलॉन भी जनरेट हो रहा है, ए भी हो रहा है, डबल ए भी हो रहा है, ट्रिपल ए भी हो रहा है, बट यहाँ क्या है बच्चे? ये ए स्टार है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये बच्चे जरूरी नहीं है सेम हो, राइट, बट कई बार सेम हो सकता है बच्चे, ये जरूरी नहीं है हर बार सेम हो, बट कई बार कैसे सेम हो सकता है बच्चे और कब सेम हो सकता है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखो बच्चे। लाइक अगर आपने लिखा है R प्लस लेमडा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे? R प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू R इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस R, इफ एंड ओनली इफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एंड ओनली इफ लैम्डा बिलोंग्स टू लैंग्वेज जनरेटेड बाय R। अगर बच्चे R से जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है उसमें अगर लैम्डा है तो ये इक्वल हो जाएगा। कैसे बच्चे? एक लैंग्वेज है R A स्टार, क्या A स्टार में बच्चे लैम्डा है? A स्टार प्लस लैम्डा इज इक्वल टू A स्टार इज इक्वल टू लैम्डा प्लस ए स्टार। अब देखो बच्चे ये तीनों इक्वल है ना बच्चे, ये ऑलरेडी लैम्डा को जनरेट कर रहा था, उसमें और लैम्डा ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ए स्टार के इक्वल ही आएगा। ये ए स्टार ऑलरेडी है बच्चे, अगेन ए क्योंकि स्टार लगा हुआ था तो बच्चे लैम्डा तो एप्सिलॉन तो पहले भी जनरेट कर सकता हूँ, उसमें अगर आपने लैम्डा और ऐड कर दिया तो कोई नया कुछ नई चीज़ मुझे नहीं मिली है, ये भी ए स्टार है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये इक्वल हो सकता है, बट कब? जब बच्चे रेगुलर एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेज जनरेट हो रही हो उसमें लैम्डा पहले से ही बिलोंग कर रहा हो, उस केस में इक्वल हो सकता है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखना बच्चे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बच्चे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जरूरी नहीं है, 17 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन बच्चे, कि R डॉट R इज इक्वल टू R हो।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता बच्चे, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे? अगर होने का एग्जांपल लूँ तो बच्चे सपोज करो आपने ये लिया ए स्टार डॉट ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार, हाँ हो सकता है बच्चे। नहीं होने का एग्जांपल लूँ तो बच्चे ए डॉट ए, राइट बच्चे, दैट इज ए, बट ए तो नहीं आया, आर के इक्वल तो नहीं है, आर डॉट आर के इक्वल है। तो ये दोनों पॉइंट फिर से ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, राइट। तो ये ध्यान रखो बच्चे, ये सारी हमने आइडेंटिटीज देखी है, आप इनको एक बार नोट डाउन करें और खुद से देखें बच्चे। कोई भी दिक्कत आए तो मेल करें या मैसेज करें या बच्चे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करें, राइट। मिलते हैं बच्चे इसकी इम्प्लीमेंटेशन की साइड, राइट। थैंक यू सो मच।